मित्रों नमस्कार, मैं विकास मिश्रा आज कुछ बुनियादी बातों को लेकर खड़ा हुआ हूँ। मैंने 3 दिन पहले एक न्यूज़ सुना कोलकाता के बारे में। आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं यहाँ पर एनालाइज करने नहीं आया हूँ, ना मैं इतना बड़ा एनालाइज़र हूँ। ठीक, जवाब सवाल आप भी जानते हैं। सवाल बहुत कुछ हैं, सवाल बहुत कुछ कहते हैं। सवाल एक ऐसे हैं जो हमारे देश के संविधान पर, सवाल एक ऐसे हैं जो हमारे घर की सुरक्षा के नाम पर, सवाल ऐसे हैं कि क्या हम सेफ हैं, क्या हमारे परिवार के लोग सेफ हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी। आपने सुना होगा कोलकाता में 3 दिन पहले क्या होता है, और आप इसके बारे में कुछ लोग शॉकिंग होंगे, कुछ लोगों से मतलब नहीं होगा। हमारे इस वीडियो का मतलब केवल एक है, क्या हम इतने जागरूक हैं या नहीं हैं। आप जानते हैं उस बच्चे की गलती क्या रही होगी, और हमारा समाज कितना गंदा हो चुका है। मतलब जिस प्रकार से हमने अपने जीवन में नहीं सुना होगा, आपने अपने जीवन में कभी भी शायद ना सुना होगा, वो घटनाएं आज हमें देखने को मिलती हैं। और यकीनन ये बहुत दुखद है। मुझे खुद दुख महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं दुख को दिखा नहीं सकता हूँ। यह हमारा समाज है, और अगर हम ऐसे समाज में जी रहे हैं तो इस समाज से ना ही रहना हमारा बहुत अच्छा होगा, जहाँ पर भिन्नताएं अभी हट ही नहीं पा रही हैं। समाज ऐसा हो चुका है, यहाँ पर भिन्नताएं नहीं हट रही हैं, लोग भिन्न मान रहे हैं। जब तक आप किसी को भिन्न मानेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आज भी हमारे यहाँ पर स्त्री की समानता नीचे हो गई है, पुरुष की समानता बहुत ऊपर है, पुरुष शिखर पर है। स्त्री का आदर सम्मान करना लोग भूल जाते हैं। जो लगातार देखने को मिलता है, ये संविधान पर चोट है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के कानून व्यवस्था पर चोट है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से रेपिस्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से रेप हो रहे हैं लगातार, और उसके बावजूद भी जो अपराधी हैं उनको पैरोल पर छूट मिल रही है। हमारी महिलाएं खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर भी शोषण होता है उनका। वो आवाज़ उठाती हैं, लेकिन उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्या यही हमारा भारत है? हम भारत को कल्पना करते हैं एक विश्व गुरु बनाने की। क्या इस प्रकार से हम भारत देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, जहाँ पर महिला की समानता शून्य होगी, जहाँ पर महिला को डर लगता हो रास्ते में जाने पर? क्या यही हमारा समाज है? क्या यही भारतीय संस्कृति है? और अगर इस प्रकार से संस्कृति है तो यकीनन यह भारत जैसी संस्कृति बहुत खराब है। और हमारी प्रशासन व्यवस्था सब पैसों के भूखे, ये बहुत गलत है। ये कहीं ना कहीं मैं इसकी घनघोर निंदा करता हूं, और शर्म नहीं आती है उनको। मैं सोच रहा था यार क्या करूं इस पे। ये मतलब बहुत लज्जहीन है कि बताइए इस प्रकार से हमारे देश में हो रहा है। मतलब तालिबान तो सुन भी आ रहा था कि तालिबान में इस प्रकार से महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता है, महिलाओं को घर में। तो हमारे भारत देश में इस प्रकार से हो रहा है कि अगर महिलाएं काम करें तो वो सुरक्षित ना हो, और अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत है। यकीनन ये बहुत शर्मनाक है। क्या इसी दिन के लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था? और आज सत्तावादी पार्टियां, कोई सत्तासीन पर है, कोई सत्ताहीन पर है, तो वो किसी पर पार्टी का लड़ाई हो रही है कि तुम्हारी पार्टी में था तो ये ऐसा हो गया, तुम्हारी पार्टी में है तो ऐसा हो गया। पार्टी की लड़ाई हो रही है, जाति धर्म की लड़ाई हो रही है। स्त्री पर लड़ाई कौन कर रहा है? क्या स्त्री के हक के लिए कभी आपने लड़ाई लड़ी है? कुछ लोगों से तो मतलब ही नहीं होगा। भारतीयता में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनसे केवल रील्स से मतलब रहता है, खाने से मतलब रहता है। उनको यह नहीं पता कि अगर यही घटना हमारे साथ होती तो हम क्या करते हैं। आज इस जगह पर जो आंसू गिर रहे हैं उस माँ के, वो पीड़ा असहनीय है, और उस पीड़ा का कोई निचोड़ नहीं है। हम हार गए। ये केवल एक समाज नहीं हारा, ये संपूर्ण भारतीयों का सिर नीचे झुक गया शर्म से, यकीनन। और मुझे तो बहुत गिल्टी महसूस हो रही है ऐसे समाज में, कि हमारा समाज कितना घनघोर डूब चुका है हवस में। वो अपने प्रेजेंट पास्ट सब चीज़ों को भूल जा रहा। और हिम्मत देखिए
ऐसा करने वालों का, अपराध करने वालों का, कि वो कहते हैं कि मैंने अपराध किया, मुझे जो होगा सजा स्वीकार है। और अगर ऐसा हिम्मत कोई दिखा रहा है तो फिर सोचिए, और हमारी प्रशासन व्यवस्था, हमारी सिक्योरिटी, हमारा समाज, पढ़ा लिखा समाज जिसे हम बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं सब। और किस प्रकार से समय का विहीन हो रहा है, किस प्रकार से हमारे ऐसे, हमने एक केस नहीं देखा, ये पहला केस नहीं है। मणिपुर देख लीजिए, निर्भया कांड देख लीजिए, मुंबई का कांड देख लीजिए। ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें केवल एक चीज़ बताते हैं कि हमारी भारतीयता महिलाओं के प्रति बिल्कुल ठप्प है, बिल्कुल निसहाय है, बिल्कुल कमज़ोर है, सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए हैं। गलती आपकी। आप जानते हैं उन बाबाओं के ऊपर जिनके ऊपर रेपिस्ट के बिल्कुल मुकदमे थोपे जा चुके हैं, उनको पैरोल पर जेल की सज़ा से छुटकारा मिलता है? क्या यही समाज है? जबकि वो रेपिस्ट हैं, उनको छूट मिलती है। बताइए, ये तो सोचने वाली बात हुई ना। उनके लिए संसार में फांसी से अच्छा है, फांसी से अच्छी कोई जगह नहीं बची है। सबसे सर्वोत्तम उनके लिए फांसी ही है। और हमारे यहाँ बाबाओं को पैरोल मिलता है। बताइए, पैरोल पर छूट कर आते हैं, बिल्कुल चल दिए लंबारगनी से। और अगर ऐसा ही समाज रहा तो हम अगर जो सोच रहे हैं कि भारतीय को हम विकसित देश 2047 तक बिल्कुल पूर्णतः रूप से विकसित हो जाएगा, तो विकसित नहीं होगा, अल्प विकसित से नीचे जाएगा। और भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता में सबसे नंबर 1 पर जाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से दिख रहे हैं ना, यकीनन वो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा व्यवस्था पर, हमारी महिलाओं के प्रति आदर सम्मान को नीचा दिखाते हैं। हमारे समाज के लोग कुछ प्रकार ऐसे हैं, 2 दिन जग गए, 2 दिन के बाद ये आक्रोश ठंडा हो जाएगा। हम अपने हक की लड़ाई लड़ना नहीं जानते, हम समाज से एक सवाल पूछना नहीं जानते, हम अपनी सरकार से, कहाँ गए वो कोलकाता के सरकार या चाहे देश के सरकार, आखिर क्यों इनको इतनी जमानतें मिलती हैं? क्या इनके लिए कोई सज़ा इस संसार में नहीं बना है? और सज़ा भी बना है तो किस प्रकार से, कि पैरोल पर इनको छूट मिलेगी, लगातार जेल से छूट मिलती जाएगी कि आ जाइए आप। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये भारतीय समाज बहुत गलत हो रहा है। और आदर सम्मान, यार बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ मैं इस प्रकार से जो हुआ है हादसा कोलकाता में उस बहन के साथ। यकीनन वो कहीं ना कहीं, बहुत वर्ड नहीं है मेरे पास, वर्ड नहीं है, मैं निशब्द हूं। मैं यही कहूंगा कि आइए एक संकल्प लेते हैं, हम सभी को अपनी बहन के हिसाब से देखेंगे, हम सभी को किसी की मदद करेंगे। और हम ये वादा करते हैं कि हम प्रयास करेंगे कि जो घटनाएं अब हुई उस पर एक बार अंकुश लगाया जाए, अब ये घटनाएं दोबारा ना हो। और यकीनन साथ चलें तो सब कुछ हो सकता है। कसम खाना है हमको सभी को। और भारतीय समाज में सबसे बड़ी बात, आज हमारा समाज भी गंदा होता जा रहा है। समाज में आज भी लड़कियों को बैकवर्ड बनाया जा रहा है, समाज में आज भी लड़कियों को नीचा दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से फिल्में बनती हैं, जिस प्रकार से मूवियाँ बनती हैं, उनमें आज भी लड़कियों के प्रति वही दिखाया जा रहा है जो समाज में हो रहा है। और यकीनन जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया जा रहा है वो घटित हो रहा है। हमने फिल्म में देखा था, ऐसी फिल्म में भी आज तक ऐसी कभी सीन नहीं हुई जो हम वर्तमान में सुन रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नीचता वाला काम है। और यकीनन ऐसे व्यक्तियों को अगर फांसी हो तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि भारत में जन्म लेना मेरा सार्थक है। यकीनन, क्योंकि अगर ऐसे समाज में हम रहते हैं तो ये समाज से अच्छा कि हम इस समाज में जन्म ही ना लेते तो बहुत अच्छा होता। क्या हो रहा है, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे इस अंधभक्ति, ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार के मुंह पर तमाचा दिखाया जा रहा है। अपराधी खुले घूम रहे हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। जो प्रिंसिपल है कोलकाता हॉस्पिटल के, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो फिर भारतीय समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। यकीनन
हमको एक साथ देना है, उसको इंसाफ दिलाना है, और इंसाफ में केवल एक चीज़ होगा, इंसाफ में केवल एक चीज़ हो तो आत्मा को शांति मिलेगी, उस बहन को भी। केवल फांसी ही उस बहन की आत्मा को शांति दिला सकता है। बाकायदा अगर आप सोचते हैं कि सज़ा, पेरोल वाली सज़ा जो छूटने मिलता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने छूट के आए, उस सज़ा से बहन की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगा। केवल एक सज़ा होगा, फांसी, तभी उस बहन की आत्मा को कुछ शांति मिल जाएगा। क्या सपना रहा होगा उसका, क्या सोचा होगा उसने अपने जीवन में, क्या उसके माँ बाप ने कल्पना की होगी, और आज क्या देख रहे हैं जिसके बारे में हम निशब्द हैं। बिल्कुल मेरे पास शब्द नहीं है, बिल्कुल मैं हार चुका हूँ शब्द से। धन्यवाद।